साल हो गए तेरी शादी को, पर तुझे अंदाजा नहीं आया। ये इतना आटा गूंथ के रख दिया तूने, अब कौन खाएगा बासे आटे की रोटी? देख, फेंकने तो मैं दूंगी नहीं इस आटे को। अब इस बासे आटे की रोटियां तू अपने लिए बनाएगी, चाहे एक बार बना चाहे 2 बार बना, तू ही खाएगी इसको। जब आएगा तुझे अंदाजा, ले तू ही खाएगी इस बासे आटे की रोटी। बस बर्बाद करने से मतलब है, इन्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं, भूखे नंगे घर की। ये देखो 24 घंटे फोन पर लगी रहती है बस। बहू। हाँ मम्मी जी। ये ले घी, मेरी दिल्ली वाली बहन जी आने वाली है थोड़ी बहुत देर में। अभी वो खाना तो खाएंगी नहीं क्योंकि खाने का टाइम नहीं है, उनके लिए हलवा बना दे गर्मा गर्म, बस वो पहुंचने वाली है थोड़ी बहुत देर में। ठीक है मम्मी जी। और अच्छा सा बनाना हलवा, थोड़ा भून लेना उसे, कभी कच्चा कच्चा बना कर रख दे। इतने साल हो गए ब्याह को, कोई काम करने का ढंग नहीं है, माँ ने कुछ सिखा कर ही नहीं भेजा। मेरा तो कई दिन से मन बेचैन हो रहा था, सोचा आज निकल ही लूं, इतने दिन हो गए तुझसे मिले हुए। बहुत अच्छा किया बहन जी जो आप आ गईं। अब तो बस आपको देखकर ही लगता है बहन जी जैसे मेरा भी मायका है, मुझसे भी कोई बड़ा है, वरना ना तो मायके में माँ बाप रहे और ना ही ससुराल में सास ससुर। माँ बाप तो किसके बैठे रहते हैं रेखा, लेकिन मत भूल मायके में हमारे 2 भाई भी हैं, हमारा मायका है। कौन सा मायका बहन जी? अरे 2 भाबजे कभी फोन करके पूछती हैं, कभी बुलाती हैं, अरे कभी कोई बाहर त्योहार कुछ लेकर आती हैं। लेकिन आपको तो मायका अच्छा लगेगा ही ना बहन जी, क्योंकि आपको दोनों भाभी पूछती हैं। लेकिन मुझे कितना बुरा लगता है, सोचा है आपने? दोनों की दोनों भावज बस आपको पूछती हैं, मुझे नहीं। ये सब तेरे मन का बहम है रेखा। तुझे याद है ना बाबूजी क्या कहते थे, दुनिया में माता और पिता का ही रिश्ता ऐसा होता है जिनसे बेटियों को बनाकर नहीं रखनी पड़ती, और माँ बाप के बाद मायके में भाभी से बनाकर रखोगे तो तुम्हारे लिए मायका है, वरना सब कुछ भूल जाओ। मम्मी जी चलिए, मौसी जी चाय नाश्ता कर लीजिए। बहू मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है चाय नाश्ते का, और तू ना यहीं बैठ जा हमारे पास, आजा। बहन जी हलवा बनवाया है मैंने आपके लिए, आपकी पसंद का, फिर ठंडा हो जाएगा वो। चलो आ जाओ खा लो। कोई बात नहीं, मैं तो ठंडा ही खा लूंगी, लेकिन मेरा सच में अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है रेखा। बहू तू परेशान मत हो, बैठ जा हमारे पास थोड़ी देर, मैं शाम को चली जाऊंगी, मैं तो तुम सबसे मिलने आई थी। और बहू तेरे मायके में सब ठीक है? और तेरे भाई की शादी हुई थी ना अभी, कैसी है तेरी नई भाभी? हाँ मौसी जी सब अच्छे हैं, और भाभी भी अच्छी है। और बहू तेरा लाडला दिखाई नहीं दे रहा, आज कहाँ है? वो तो मौसी जी प्ले स्कूल गया है। अच्छा इतना बड़ा हो गया बहू वो? हाँ मौसी जी 3 साल का हो गया वो। बहन जी स्कूल जाने लायक तो नहीं हुआ, लेकिन नोट ज्यादा हैं। प्ले स्कूल में अलग फीस लगेगी, कल को स्कूल में जाएंगे तब अलग फीस लगेगी, चोचले हैं आजकल के ये। अरे रेखा किस जमाने में जी रही है, आजकल तो 2.5 साल के बच्चे का भी एडमिशन हो जाता है प्ले स्कूल में। वैसे एक बात कहूँ बहू, अब तेरा बेटा 3 साल का हो गया, दूसरे की तैयारी कर ले अब। करना ही करना है दूसरा बच्चा तो, आज नहीं तो कल, तो फिर इतना गैप क्यों करना, कर ले बेटा। क्यों रेखा गलत कह रही हूँ क्या? बहन मैं तो कह कह कर थक गई हूँ इससे, लेकिन आजकल की बहू कहाँ मानती है हमारा कहना, बस अपनी चलानी होती है। क्योंकि सास नंद तो गंवार होती हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं होता, बस ये आजकल की बहुएं यही आती है पढ़ी लिखी, इन्हें सारा ज्ञान होता है, अपनी मर्जी से करेंगी जो करेंगी। मैं तो कह कह के थक ली। अरे बहू कहाँ चल दी, बैठ जा हमारे पास। अब देख लो तुम, अरे मुंह से 2 शब्द नहीं बोल सकते, बस इनके भले की मत कहो, लग गई बुरी इसको। नहीं नहीं मौसी जी, मैंने सोचा आपके लिए थोड़ी चाय बना लाती हूँ, इसलिए जा रही थी। नहीं नहीं बेटा मैं तो बस हलवा ही लूंगी, चाय तो मेरी डॉक्टर ने बंद कर दी है, थोड़ी देर में हलवा ले लूंगी, तू परेशान मत हो, बैठ जा हमारे पास। अरे इतनी परेशान मत हो बहू, मैं कोई पराई थोड़ी ना हूँ, मेरे सामने ये फॉर्मेलिटीज मत किया कर।
बस बहू रानी मुझे ये बता, तू कब सुनाएगी दूसरी खुशखबरी? अरे भाई हमें भी दावत खाने को मिल जाएगी। मौसी जी, आपको जो खाना है ना आप बताइए, मैं आपको वही बनाकर खिला दूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे हाथ से बनवा कर कुछ नहीं खाना, मुझे तो दूसरी खुशखबरी चाहिए, फिर उसकी दावत खानी है। क्यों रेखा? बता बहन, सही कह रही हूँ ना मैं? कह तो सही रही हो, पर तुम्हारी हमारी मानेगा कौन? सब अपनी मर्जी के मालिक हैं आजकल। नहीं नहीं मौसी जी, आप कह तो सही रहे हो, एक से भले दो, लेकिन मुझसे तो अभी इसी का काम नहीं होता। मैं तो इसी में परेशान हो जाती हूँ। इसकी अच्छे से देखभाल कर लूँ वही बहुत है मेरे लिए। तो दूसरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? अरे कौन करेगा देखभाल? मतलब घर में कोई है नहीं क्या? अरे मैं हूं ना, तू कर बस, मैं करूंगी उसकी देखभाल। देख बहुत सही कह रही है तेरी सास। अरे अभी तो इसके हाथ पैर चल रहे हैं, सारा काम अपने आप संभाल लेगी ये, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब तेरे बच्चे पल गए। और फिर तेरी ननद भी तो है, वो आ जाएगी तेरे झापे में, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब साथ ही साथ तेरे दोनों बच्चे पल जाएंगे। देख लो बहन जी, इसे चिंता करने की क्या जरूरत है? अरे अभी तो हम बैठे हैं, बताओ। नहीं मौसी जी, अब मुझे बस दोबारा माँ नहीं बनना। मैंने एक बार माँ बनकर देख लिया, अब दोबारा माँ नहीं बनना। पेट भर गया मौसी जी मेरा, अब देख लिया मैंने कि एक बहू की कितनी सेवा होती है। जब एक बहू को ससुराल वालों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब उसके कोई काम नहीं आता, उल्टा सुनाया जाता है, एक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। बहुत मुश्किल से मैं उस ट्रॉमा से बाहर आई हूँ, फिर से मैं वो सब नहीं झेल सकती मौसी जी। अरे ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ जो तू इतना बोले जा रही है? किसने टॉर्चर कर दिया तुझे और कौन से ट्रॉमा में चली गई तू? रेखा तू शांत हो जा। अरे कैसे शांत हो जाऊं बहन जी? देख नहीं रही हो आप कैसे मुंह पर ही हमारे इल्जाम लगा रही है? पूछो तो सही इससे, कौन से ट्रॉमा में चली गई? क्या कर दिया हमने इसके साथ? अरे बता तो सही, कौन सी कमी छोड़ दी थी तेरी सेवा पानी में? क्या कसर छोड़ दी थी हमने? देख लो बहन जी, एक तो मेरी बेटी अपना घर परिवार छोड़कर आई थी, अरे अपने बच्चों को छोड़कर आई थी इसकी सेवा करने के लिए। कुछ अच्छा बोलने से तो गई, उल्टा मेरी बेटी को बदनाम कर रही है तू। अरे क्या कमी छोड़ दी थी हमने तेरी? देख लो बहन जी, कितना ही कर लो लेकिन बहू कभी भलाई नहीं देती। कितना कर लिया इसका, अच्छी खासी बैठी तुम्हारे सामने, अगर इसका जापा नहीं किया होता ढंग से तो ये ऐसी बैठी होती? मेरी बेटी 20 दिन पड़ी रही थी यहाँ पर इसकी सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर, तब नाम रख रही है ये ट्रोमा में चलेगी। अरे इसने देखी नहीं ननद कैसी होती है। और हाँ बहू, करना है कर ले दूसरा बच्चा, नहीं करना तो मत कर, लेकिन आइंदा मेरी बेटी के लिए नाम रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या कमी छोड़ दी थी तेरी सेवा में? क्या नहीं किया मेरी बेटी ने? क्या नहीं किया ये बताओ मम्मी जी, आपने और दीदी ने क्या किया था? हाँ बहू देखिए, तो गलत बात है, बहन बेटी के लिए ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए। मुझे भी पता है, मेरी बात होती थी उस समय रेखा से, तेरी ननद 20 दिन रुक कर गई थी यहाँ पर, उसने कुछ तो किया होगा। अब ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए अपनी ननद के लिए। नाम? ये तो मेरी बेटी से 2 शब्द ढंग के नहीं बोल सकती। अरे इसने क्या कसर छोड़ दी मेरी बेटी के साथ? आप जानती क्या हो इसे? करते करते ये हाल है, पूछो तो जरा इससे क्या नहीं किया इसका, पूछो ना। मम्मी जी क्या नहीं किया, आप ये बताओ कि आपने किया ही क्या था? मौसी जी आपको बस इतना पता है कि दीदी यहाँ पर रही थी 20 दिन, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था और क्या नहीं। अरे बाबू क्या हो गया तुझे, बार बार पॉटी कर रहा है? दीदी, सीमा दीदी, दीदी। क्या हो गया भाभी, क्यों चिल्ला रहे हो? दीदी इसने पॉटी कर ली है, जरा आप साफ कर दो। छी भाभी, कुछ और काम हो तो बताओ, मैं नहीं कर सकती ये पॉटी वॉटी साफ। अच्छा तो
मम्मी को बुला दो ना, वो कर देंगी। भाभी आप किसी और को इंसान समझती हो या नहीं, या बस तुम ही इंसान हो? अभी तो हम दोनों माँ बेटी काम खत्म करके 2 मिनट बैठे थे, अब तुम्हारे फिर से ड्रामे शुरू हो गए। और तुम्हें ऐसा भी क्या हो गया भाभी, बच्चा पैदा किया है तुमने, बीमार नहीं हो? अरे बच्चे की सुसु पॉटी तो साफ कर ही सकती हो। आजकल की बहुओं के तो अलग ही चोचले होते हैं, बच्चा हुआ नहीं कि ससुराल वालों की सहमत आ जाती है। अरे मैं जापा करने आई हूँ, इनकी नौकरानी थोड़ी ना हूँ। पॉटी साफ कर दो, हर वक्त दीदी दीदी दीदी। मम्मी जी वो दीदी से कह दो मेरे कपड़े चेंज करा देंगी, थोड़ा क्लीनिंग भी हो जाएगी। ए तू कहाँ जाएगी कपड़े चेंज करके? वैसे तो तू जापे में पड़ी है, तेरे पे हिला जाना उठा जाना, वैसे तू कपड़े बदलेगी, कहाँ जाएगी इसे करके? मम्मी जी डॉक्टर ने कहा था कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो टाके पक जाएंगे। एक बहू, हम तो माँ बेटी पूरे दिन घर का काम कर करके थक जा, तने अपना आराम से जापा करवाना है तो करवा ले, हमारी शामत मतला। सारी बात डॉक्टरों की ना मानी जाए। अरे तेरे बेड पे पड़े पड़े टांके पक जाएंगे। और बहुत ज्यादा चोचले करे ना तो देख अपने पीहर चली जा, वहां करवा ले अपना जापा, हमने जोड़े 2 हाथ। और एक बात बता, तू सारा दिन इसे गोद में लेकर क्यों बैठी रहती है? इसे गोद की आदत पड़ जाएगी ना, फिर घर के काम कौन करेगा? हमने भी किए बच्चे पैदा, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता था कि बच्चों को गोदी में लेकर बैठी रहे। तू तो जानबूझकर इसकी आदत खराब कर रही है। अब तू इसमें पड़ी रह जापे में, फिर इसे लेकर बैठी रहना। मम्मी जी मेरी तो खुद कमर में दर्द रहता है, सारा दिन इसे लेकर बैठे बैठे, लेकिन क्या करूं, ये बेड पर लेटते ही रोता है। आप ले लो इसे थोड़ी देर। हाँ आपको तो यही लगता है ना भाभी, जैसे आप सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती हो, ऐसे हम दोनों माँ बेटी पड़े रहते हैं। अरे घर के 100 काम है, हम दोनों करते हैं। बहू अगर तू कहे तो आज ही करूं मैं तेरी माँ के पास फोन, वो बुला लेगी तुझे, वही कर देगी तेरा झापा। देख हमारी बस की नहीं है। अरे मम्मी ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, अभी अभी मेरी सास का फोन आया था, शायद 1-2 दिन में आएंगे वो बाबू को देखने। अच्छा हाँ फिर चलो मम्मी, तैयारियां कर लो कुछ। हाँ चल। और भाभी आप देखो, एक तो ऐसी मनहूस सी शक्ल बनाकर मत पड़ी रहा करो सारा दिन, थोड़ी बहुत कोशिश करो अपने आप से। ऐसे बिस्तर में पड़े पड़े शरीर भी खराब हो जाएगा। थोड़ा बहुत उठो घूमो, अपने बच्चे का तो खुद कर ही सकती हो ना। और हाँ जब मेरे ससुराल वाले आए ना तो थोड़े ढंग से बैठ जाना, इस मनहूसी शक्ल को बनाकर मत बैठना। आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ मैं, पड़े पड़े ना शरीर खराब हो जाएगा। सोमवार का हवन निकला है बहू, और उसी दिन नामकरण है बाबू का। बता दे अपने पीहर आ जाएंगे सोमवार को, और पूरी तैयारी के साथ आए बता देना। और ढंग के कपड़े लेकर आए बता देना अपने पीहर वालों को, कभी नाक कटवा दे हमारी शादी की तरह। शादी में तो तेरी माँ ने कटी साड़ियां भेज दी थी, कितनी साड़ियां कटी निकली थी। सारे रिश्तेदारों ने नाम रखे थे, कितनी बेइज्जती करवाई थी तेरे घर वालों ने। जब तो मैंने अपने पास से दे दी थी सबको, अब नहीं है मेरी बस की। कह देना अपनी माँ से ढंग के कपड़े भेजे। और खाली कपड़े से काम नहीं चलेगा भाभी, कुछ सोना चांदी भी होता है। वो पड़ोस में देख लो नई बहू, आपके साथ ही शादी हुई थी ना, उसके तो लड़की हुई है, फिर भी उसके मायके से सास ससुर की अंगूठी, उसके लिए गले का हार, लड़के के लिए चेन, इतना कुछ आया है। और ननद के लिए तो 5 चीजें आई हैं। ए सीमा, तू इसके पीहर वालों के भरोसे है क्या? तेरे भतीजा हुआ है, तेरा जो मन करे वो ले। तेरी भाभी की चीज है ना मेरे पास ही रखी है सारी, उनमें से जो तुझे पसंद हो वो ले लेना। दीदी मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है जो वो इतना सब दे सके, उनसे तो कपड़ों का निभ जाएगा, वही बहुत है। अरे ये क्या मतलब आया कि बस कपड़ों का निभा देंगे? हमारी समाज में कुछ इज्जत नहीं है क्या? और जब आपके पापा की हैसियत नहीं थी तो जरूरी था ऐसे घर में आपकी शादी करनी? किसी गरीब गुरबा के कर देते, कुछ नहीं लेना देना पड़ता। देख बहू, जितना बताया है ना इतना तो करना ही पड़ेगा, अरे हमारी नाक कट जाएगी वरना। लेकिन मम्मी मेरे पापा कहाँ से देंगे? मैं जानती हूँ उनके पास इतना नहीं है उनकी इतनी हैसियत। बहू मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, इतना तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो उधार लेकर करे चाहे अपना घर बेचकर करे। तेरे बाप की कोई इज्जत नहीं होगी, वो नहीं बैठता होगा समाज में।
अरे हम 4 लोगों में बैठते हैं, हम सामाजिक आदमी हैं और कम से कम लाखों लग जाएंगे प्रोग्राम में। इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं हम इसके नामकरण का, और उसमें तेरे पीहर वाले आ जाए खाली हाथ, फिर हमारी बेइज्जती नहीं है? अरे इतना बड़ा परिवार है मेरा, आए दिन किसी न किसी के यहाँ से कुछ न कुछ आता रहता है। अब मेरे देने की बारी आई तो मैं कह दूं मेरी बहू के घर से कुछ नहीं आया। जिनका ले रखा है उनका उतारना भी तो है। तू कहे तो ठीक है, वरना मैं करूंगी तेरे बाप के पास फोन, मैं बताऊंगी उसे क्या क्या लाना है। हाँ मम्मी यही सही रहेगा, आप ही करो इनके पापा से बात, वरना वो लोग तो बेइज्जती करवा देंगे। शादी पर देखा था ना कितनी बेइज्जती करवाई थी। अब इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं हम, वो लोग तो आ गए खाली हाथ, फिर हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी ना समाज में। हाँ चल मिला फोन, मैं बताती हूँ इसके बाप को क्या क्या लाना है। बस मौसी जी, ये सब देखकर मैंने तभी फैसला कर लिया था कि अब दोबारा कभी मां नहीं बनना। कहते हैं जब औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, लेकिन अगर किसी लड़की को ऐसी ससुराल मिल जाए ना तो फिर वो रोज मरती है। देख लो बहन जी, ये मेरी बहू, देख लिया बाप ने, बड़ी तारीफ कर रही थी ना, देख लो कैसे मुंह पर बुराई कर कर गई है, और मेरी बेटी को कितनी बदनामी देकर गई है। कितना ही कर लो इन बहुओं का, लेकिन ये तो आखिरी में सास ननद को बुराई देती हैं। पता नहीं कैसे कर्म लिखवा कर लाई हूं मैं तो। अरे करते करते भी बुराई मिल रही है। बहन जी अब आप बताओ, घर में मुंह बंद करके कैसे रहूं? 2 शब्द नहीं बोल सकते हम इससे। देखो इसने हमें कितना बदनाम कर दिया। खूब अच्छा तो इसे खिलाया, खूब अच्छा इसे पिलाया, खूब बढ़िया इसका जापा किया, खूब सेवा की, और आज देखो कैसे नाम रख के गई है। मैंने तो कहा था इससे जा अपने पीहर, गई क्यों नहीं? आज हमें बदनामी दे रही है। देख लो बहन जी, बस रेखा बहुत हो गया, क्यों जाए वो अपने पीहर? वो बच्चा इस घर की वंशवेल है, ना कि ना इसके मायके वालों की। बहू जब बच्चे को जन्म देती है ना तो ससुराल वालों का नाम बढ़ता है, मायके वालों का नहीं। मैं जानती थी तू थोड़ा कड़े स्वभाव की है, लेकिन इतना? ये दिन तो सब पर आते हैं। जब मैंने या तूने बच्चे पैदा किए थे, सच सच बताना, क्या तुझे जरूरत नहीं पड़ी थी किसी की? जब तेरी कोई नहीं करता था तो तुझे कैसा महसूस होता था? तू यही सोचती थी ना कि कोई तेरी मदद कर दे, कोई बच्चे को संभाल ले। तू भी है तो इंसान ही ना, तुझे भी जरूरत पड़ी थी ना उस टाइम। लेकिन बस यही फर्क है तुझ में और मुझ में। जब मुझे परेशानी हुई थी ना तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों को ऐसी परेशानी नहीं होने दूंगी, लेकिन तूने जो खुद परेशानी झेली वही तूने अपनी बहू को दी। माना कि हमारे जमाने में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, हमारी कोई सेवा नहीं करता था, लेकिन हमें जरूरत तो पड़ती थी ना। हमें दुख दर्द तो होता था ना, हम भी चाहते थे ना कि कोई हमारी मदद कर दे, कोई बच्चे को संभाल ले। कैसे भूल गई तू अपने दिन? अरे जब औरत बच्चे को जन्म देती है ना तो उसका खुद का भी दूसरा जन्म होता है। बहू सारी जिंदगी ससुराल वालों की सेवा करती है, ना कि ना अपने मायके वालों की। लेकिन जब वही बहू बीमार होती है तो उसे सेवा कराने के लिए उसके मायके भेज दिया जाता है। उसकी देखभाल करना उसके मायके वालों की जिम्मेदारी होता है। जो चोट तूने अपनी बहू के दिल को दी है ना रेखा, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भूल पाएगी। माना कि ये सब हर घर में नहीं होता, लेकिन इतना यकीन हो गया रेखा, कहीं तो होता है। अच्छा मैं अब चलती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं रुका जाएगा अब यहाँ पर। सही कहा बहन जी ने, मैंने हमेशा बहू के साथ वैसा ही किया जैसा मेरे साथ हुआ था।